नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। बगोदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर महारानी नामक यात्री बस से 1,09,50,000 रुपए किए जब्त। जांच में जुटी आयकर विभाग की टीम मौके से पैसे के साथ पकड़े गए तीनों लोगों से भी की जा रही है पूछताछ। नगर थाना परिसर में इर्द और सरहुल को लेकर आहूत की गई शांति समिति की बैठक। त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर लोगों से की गई अपील। सभी समुदाय के लोगों ने रखी अपनी बात। पुलिस प्रशासन ने कहा, लोगों की सेवा पर सदैव है तत्पर। अवैध शराब कारोबार मामले में उत्पाद विभाग ने 2 कारोबारी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। इधर प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में भी 2 लोगों को कोर्ट में पेशी कर भेजा गया जेल। इससे पहले सभी का हुआ मेडिकल जांच। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एकजुट हुई आजसू पार्टी। चुनाव को लेकर तैयार की गई रणनीति। हर घर में एक चूल्हा प्रमुख बनाने पर किया गया विचार विमर्श। चंद्र प्रकाश चौधरी को सांसद और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की कही गई बात। और स्वीप कार्यक्रम के तहत डीसी ऑफिस में मतदाता जागरूकता को लेकर चला हस्ताक्षर अभियान। 100% मतदान को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। समाज कल्याण पदाधिकारी ने किया इस अभियान का नेतृत्व। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान आए दिन बड़े पैमाने पर रुपए जब्त किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार रात को बगोदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर महारानी नामक यात्री बस से 1,09,50,000 की रुपए जब्त की है। जब्त नगद रुपए को लेकर गिरिडीह पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार एसडीपीओ धनंजय राम और बगोदर थाना प्रभारी सुखसागर सिंह को अहले सुबह गुप्त सूचना मिली कि बिहार के गया से कोलकाता जा रही यात्री बस महारानी में 3 लोग सफर कर रहे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए है। इसी सूचना के आधार पर एसडीपीओ धनंजय राम और थाना प्रभारी सुखसागर सिंह ने अहले सुबह थाना इलाके के औरा के समय पर जांच अभियान चलाया और बस को रोककर जांच की। जांच के क्रम में 3 लोगों के पास से 1,09,50,000 नगद बरामद किए गए। इसमें एक के पास से 42 लाख रुपए बरामद किए गए तो 2 और लोगों के पास से 67 लाख रुपए बरामद हुए हैं। रुपए बरामद होने के बाद जहां एक और पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है, वहीं गुरुवार को इनकम टैक्स की टीम भी बगोदर पहुंची और पकड़े गए तीनों लोगों से पूछताछ की। बस से पैसा बरामदगी मामले में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने गुरुवार को पपरवा टाड़ कार्यालय में जानकारी दी। बताया गया कि बिहार से बंगाल जा रही बस में मिले 1,09,00,000 मामले में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि दिल्ली कोलकाता हाईवे पर पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई में बड़ी रकम एक बस से नगद बरामद किया गया है। पुलिस व सक्षम एजेंसी इसके स्रोत का पता लगा रही है। इसके आने वाले समय में जो भी फलाफल होगा उससे अवगत कराया जाएगा। बता दें कि आम चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव के कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो, ऐसे में कई तरह के कार्यों पर भी प्रतिबंध है।
देखिए, कल बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सूचना के आधार पर बड़ी मात्रा में कैश की बरामदगी की गई है और उस कैश का स्रोत कहां से वो किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया और उस कैश को कहां पहुंचाया जाना था, पुलिस के द्वारा और अन्य सक्षम एजेंसियों के द्वारा इसके संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है। आने वाले समय में जो भी इसमें फलाफल होगा उससे अवगत कराया जाएगा। नगर थाना परिसर में गुरुवार को ईद और सरहुल को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में दोनों त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने पर भी बातचीत हुई। बैठक में सभी समुदाय के लोगों ने अपने अपने विचार रखे, साथ ही प्रशासन को हर तरह से मदद पहुंचाने पर सहमति जताई। बताया गया कि ईद के दिन जहां जहां भी नमाज अदा की जाएगी, सभी जगहों पर सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। मौके पर सभी शहरवासियों से बेहतर माहौल में पर्व त्योहार को मनाने का आह्वान किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद कर रहे थे। मौके पर यातायात थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद, एसआई गुलाम गौश हाशमी, एसआई विक्रम सिंह के अलावे समाज सेवी गुड्डू खान, विभाकर पांडे, रितेश पांडे, नवीन सिन्हा, दीपक शर्मा, एमडी वरीश सैफ अली, गुड्डू लड्डू खान, एमडी तस्लीम के साथ साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज नगर थाना में ईद और सरहुल को लेकर के शांति समिति की बैठक की गई, जहां पर बहुत सारी बातों की चर्चा की गई। खास करके जो चांद वाली रात और ईद के दिन में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के उस संबंध में बात की गई है। हम लोगों ने जो भी ये बातें रखी गई उस पर हम लोग कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और शांतिपूर्वक अपने त्यौहार को मनाने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। अवैध शराब कारोबार मामले में उत्पाद विभाग ने बरमोरिया से 2 कारोबारी को गिरफ्तार कर गुरुवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले दोनों का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में करवाया गया। गिरफ्तार आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरमोरिया निवासी प्रभु साव और राजकिशोर शाह शामिल है। बताया गया कि दोनों के विरुद्ध उत्पादन अधिनियम के तहत अवैध शराब कारोबार को लेकर मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गांवा के लोरियाटाण गांव में हिरन की हत्या कर उसका मांस बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर गुरुवार को सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले दोनों का मेडिकल जांच उस सदर अस्पताल में हुआ। बताया जाता है कि मामले की सूचना ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को दिए जाने के बाद वन विभाग के लोग दुर्गा हांसदा के घर पहुंचे, जहां अलग डीहा के रहने वाले कारू राय और लोकाय नैनपुर के रहने वाले प्रेम तूरी को हिरन का मांस को काटते हुए दबोच लिया गया। मौके पर लगभग 50 किलो हिरन का मांस बरामद किया गया। साथ ही हिरन की पूंछ, पैर और सर भी जब्त की गई। इसके बाद दोनों से पूछताछ की गई और फिर दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। गांधी चौक स्थित मोदी धर्मशाला में गुरुवार को आजसू पार्टी नगर कमेटी की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष विश्वजीत राय ने किया। वहीं बैठक का संचालन सुमन विश्वकर्मा ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला प्रभारी अजय सिंह और विशिष्ट अतिथि आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव उपस्थित रहे। बैठक में आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं हर घर में एक चूल्हा प्रमुख बनने पर विचार विमर्श किया गया। इस बाबत जिला प्रभारी अजय सिंह ने कहा कि इस बार मोदी जी के सपनों को साकार करना है और एक बार फिर मोदी सरकार बनाना है।
वहीं जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने बताया कि मिशन 2024 में एनडीए गठबंधन को जीत दिलाना है और मोदी जी के सपने इस बार 400 पार करके दिखाना है। कहा कि पिछले बार गिरिडीह लोकसभा के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने लगभग 2.5 लाख वोटों से अपनी जीत दर्ज करवाया था, लेकिन इस बार 4 लाख पर करके जीत हासिल करनी है। इस बैठक में मुख्य रूप से नगर प्रभारी मनोज शर्मा, संजय साहू, उदय शर्मा, दीपू यादव, प्रवक्ता वीरेंद्र राम, अमित यादव, अक्षय यादव, राजेश पंडित, विनोद रजक, प्रियंका शर्मा, ज्योति शाह, डॉली प्रवीण सहित 36 वार्ड के सदस्यगण मौजूद थे। किस चीज़ को लेकर के आप गिरिडीह आज पहुंचे? आज गिरिडीह आना हुआ था। हमारा गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में 36 वार्ड है। 36 वार्ड के प्रभारी वार्ड अध्यक्षों से हमको बात करना था, संगठन का क्या ग्रास रूट पे काम चल रहा है, और हम लोगों ने आज निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर सारा बूथ कमेटी और चूल्हा प्रमुख, हमारा पार्टी का मेन ग्राउंड है चूल्हा प्रमुख, बूथ कमेटी, इसको बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी में जोड़ना है, ताकि हमारा जो लोकप्रिय सांसद जी हैं उनके इस बार जीत का मार्जिन ज़्यादा बढ़ सके। इस गिरिडीह लोकसभा में इस बार सभी कार्यकर्ताओं से बात हो रहा था। सभी का ये संकल्प है कि नेशनल में एनडीए गठबंधन 400 पार और गिरिडीह लोकसभा में 4 लाख वोट पार करने का संकल्प है। गिरिडीह नगर कमेटी का आज हम लोग सभी वार्ड प्रभारियों के साथ बैठक रखे थे और इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूरे राज्य के आजसू पार्टी के महासचिव बड़े भाई अजय सिंह जी उपस्थित हुए और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो टास्क दिया गया है, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक टोला में, हर 10 घर में एक महिला दीदी को चूल्हा प्रमुख बनाना है और सभी वार्ड प्रभारी को ये दिशा निर्देश दिया गया है कि आगामी चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाना है और प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, इस 400 पार को टारगेट करते हुए, उनके कामों को टारगेट करते हुए हमको उनके विकास को धरातल पे उतारना है। उन्होंने जो इन 10 सालों में विकास किया, उस विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है और गिरिडीह लोकसभा के लोकप्रिय हम लोगों के सांसद माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी को पुनः गिरिडीह लोकसभा का सांसद बनाना है और पिछले बार उन्होंने 2.5 लाख वोट से जो जीत दर्ज किया, उस जीत को इस बार 5 लाख पार कराना है। यही हम लोगों का लक्ष्य है। स्वीप कार्यक्रम के तहत गुरुवार को डीसी ऑफिस प्रांगण में मतदाता हेतु हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप के नेतृत्व में यहां अभियान को गति दी गई। साथ ही चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर सभी को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा मतदान के महत्व तथा निर्वाचन प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही 1950 वोटर हेल्पलाइन नंबर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान सभी को मतदाता प्रतीक्षा हेतु शपथ दिलाई गई। उन्हें शपथ दिलाई गई कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ ही अपने घरों व आसपास पड़ोस के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्हें अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। जमुआ विधानसभा के चित्रो बाजार के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भाजपा की एक बैठक संपन्न हुई। यहां भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने एक दिन एक विधानसभा प्रवास कार्यक्रम किया। मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, वरिष्ठ नेता विनय कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संगठन को मजबूती प्रदान करने पर चर्चा की गई। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में दमखम से उतरने की योजना भी बनाई गई।
निर्वाचन संबंधी जागरूकता संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरुवार को डीसी ऑफिस सभा कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समाज कल्याण अंतर्गत सुपरवाइजर, सेविकाओं तथा सभी संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग सा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने सभी सुपरवाइजर को निर्वाचन प्रणाली, मतदान के महत्व के संबंध में विस्तृत जानकारी दी तथा सभी से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहित किया। साथ ही सभी सुपरवाइजर को मतदाता प्रतिज्ञा शपथ पाठ करवाया गया। साथ ही बताया गया कि मतदाता अपने मतदान केंद्र में जाकर अथवा स्वयं वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अपना एवं अपने परिवार के अन्य अर्हता युक्त व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है का जांच कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति अथवा अपने परिवार के अन्य अर्हता युक्त व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है तो वे अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करने हेतु प्रपत्र 6 में आवेदन कर सकते हैं। बताया गया कि चुनाव में कोई मतदाता छूटे नहीं, इसके लिए समेकित प्रयास किया जा रहा है। बैठक में नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग सा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बाल संरक्षण पदाधिकारी, सोशल मीडिया पब्लिसिटी ऑफिसर, डीपीयू काउंसलर, जिला पोषण समन्वयक, सभी सुपरवाइजर, गिरिडीह जिला हेल्प डेस्क मैनेजर व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरुवार को सत्र आरंभ पर अखंड रामचरितमानस का पाठ संपन्न हुआ। आचार्य सतीश मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर पूजा संपन्न कराया। प्रधानाचार्य एवं आचार्य दीदी द्वारा भक्तिमय वातावरण में रामचरितमानस पाठ कर नए सत्र के सफल संचालन की मंगल कामना की गई। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए कहा कि भैया बहनों के आगमन पर उन्हें तिलक लगाकर स्वागत किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य एवं बच्चों ने हवन कुंड में आहुति देकर ईश्वर से प्रार्थना की कि वर्तमान सत्र में हम सबों को नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, उन्नति और ओज प्राप्त हो। अखंड रामचरितमानस पाठ में समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में रामचरितमानस का अखंड पाठ पूर्ण हुआ। भैया बहनों ने हवन का कार्य किया। मैं भैया बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इस तरह नए सत्र का शुभारंभ आज से ही शुरू हो गया। कोट रोड स्थित रंजीत रेस्ट हाउस में गुरुवार को स्वर्ण समाज की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान स्वर्ण समाज ने खुले दिल से टाइगर जयराम महतो का साथ हमेशा देने की बात कही। कहा गया कि जयराम महतो झारखंड की ओर से यहाँ के लोगों की बात करते हैं, इसलिए स्वर्ण समाज पूरी तरह से झारखंड की आवाज को बुलंद करने वाले और यहाँ के लोगों के लिए काम करने वाले के प्रति समर्पित है। इस दौरान टाइगर जयराम महतो ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 2 साल के राजनीतिक जीवन में काफी उथल पुथल देखने को मिला, कई मिथ्या बातें भी कही गई जिसका हम खंडन करते हैं। कहा कि राजनीतिक गलियारों में कहा गया कि हम कोई जाति विशेष को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। कहा कि झारखंड को अलग होने में 24 साल होने को है, लेकिन झारखंड को जो उपलब्धि और ख्याति मिलनी चाहिए वह अभी तक नहीं मिल पाई है। झारखंड की मिट्टी में जन्मे लोग ही यहाँ का विकास कर सकते हैं। कहा कि हम अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के वर्ग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मौके पर केंद्र सदस्य राजेश रतन, रिजवान अंसारी, संजीव सिंह, धीरज झा समेत कई लोग मौजूद थे। बैठक हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री राजेश रतन, जो स्वर्ण समाज और हमारे दल के केंद्रीय सचिव हैं, उनके माध्यम से आहूत की गई थी। चूँकि जब से हम लोग 2 साल का जो हमारा अभी
राजनीतिक जीवन रहा उसमें बहुत सारे उथल पुथल देखने को मिला, बहुत सारी भ्रामक बातें, मिथ्या चीज़ों का प्रचार प्रसार किया गया कि हम लोग किसी जाति विशेष, दल विशेष के लोग हैं। तो आज उन तमाम मिथकों को तोड़ने का हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया, चूँकि हम लोग झारखंडियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन चूँकि उन लोगों के पास IT सेल मजबूत था, उन लोगों के पास ग्राउंड में लोग मजबूत थे, लेकिन लिहाजा उन बातों का हम लोग खंडन करते हुए आज बड़े भाई श्री राजेश रतन जी के द्वारा आउट इस बैठक में हमारे बड़े भाई सिंह जी, हमारे बैठे हमारे छोटे भाई झा जी, और कुल मिलाकर आज हम लोग ये संदेश देने का कार्य कर रहे हैं कि झारखंड की मिट्टी में इस भूभाग में बसबसाव करने वाले तमाम तबके, तमाम संप्रदाय, सभी लोगों की ये लड़ाई है। ये लड़ाई किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष की नहीं है, ये अपितु संपूर्ण झारखंड के भूभाग में बसबसाव करने वाले तमाम लोगों के हक अधिकार की लड़ाई है, जो आज अलग झारखंड राज्य के 24 वर्षों में भी वो अधिकार उन्हें मिल नहीं पाया है। आज चूँकि स्वर्ण समाज की बैठक में उपस्थित हुए हैं, तो मैं आपको इन चीज़ों को भी अवगत कराना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि बिहार में या उत्तर प्रदेश में स्वर्ण लोग नहीं रहते, अल्पसंख्यक लोग नहीं रहते, लेकिन हमारा ये अधिकार तो हम लोग ये पहल कर रहे हैं। और निश्चय ही जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सभी लोग आएंगे। जब झारखंड अलग राज्य का आंदोलन हुआ था तो पहले लोगों ने कहा कि ये मांझी का आंदोलन है, फिर विनोद बाबू के इंटरव्यू में तो कहा मांझी महतो का आंदोलन है, तो फिर जब सब लोग आने लगे तो कहा कि नहीं, ये चलो अब झारखंडी आंदोलन है, इसमें अल्पसंख्यक भी आ गए, इसमें स्वर्ण भी आ गए, अदर बैकवर्ड में दूसरे लोग भी आ गए। तो कुल मिलाकर ये जब स्टार्टिंग होता है तो निश्चय ही एक खास जगह से होता है, एक खास सीमा से होता है, लेकिन जब वो विचारधारा जब फैलती है तो पूरे राज्य में फैलती है, पूरे देश में फैलती है। और जिस विचारधारा को हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष की नहीं है, झारखंड के तमाम शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए। आज अगर आप बात हम परीक्षाओं की करें तो जो परीक्षाएँ कैंसिल होते हैं, वो परीक्षा कैंसिल में शामिल होने वाले बच्चे किसी एक जाति के नहीं होते हैं, वो सिर्फ महतो जाति के नहीं होते हैं। वो बच्चे, वो भाई बहन स्वर्ण भी होते हैं, अल्पसंख्यक भी होते हैं, SC ST माइनॉरिटी, अदर बैकवर्ड्स भी होते हैं। तो इसलिए ये भ्रम था, उस भ्रम की स्थिति में लोग जी रहे थे। लेकिन हम लोग चाहेंगे ये नव झारखंड के निर्माण को पुनः से स्थापित करने की लड़ाई है, और ये राजनीतिक लड़ाई संभव इसीलिए हो पाएगी जब सभी की भागीदारी हो। बगोदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर महारानी नामक यात्री बस से 1,09,50,000 रुपए किए जब्त। जांच में जुटी आयकर विभाग की टीम मौके से पैसे के साथ पकड़े गए तीनों लोगों से भी की जा रही है पूछताछ। नगर थाना परिसर में इर्द और सरहुल को लेकर आहूत की गई शांति समिति की बैठक। त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर लोगों से की गई अपील। सभी समुदाय के लोगों ने रखी अपनी बात। पुलिस प्रशासन ने कहा लोगों की सेवा पर सदैव है तत्पर। अवैध शराब कारोबार मामले में उत्पाद विभाग ने 2 कारोबारी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। इधर प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में भी 2 लोगों को कोर्ट में पेशी कर भेजा गया जेल। इससे पहले सभी का हुआ मेडिकल जांच। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एकजुट हुई आजसू पार्टी। चुनाव को लेकर तैयार की गई रणनीति। हर घर में एक चूल्हा प्रमुख बनाने पर किया गया विचार विमर्श। चंद्र प्रकाश चौधरी को सांसद और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की कही गई बात। और स्वीप कार्यक्रम के तहत DC ऑफिस में मतदाता जागरूकता को लेकर चला हस्ताक्षर अभियान। 100% मतदान को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। समाज कल्याण पदाधिकारी ने किया इस अभियान का नेतृत्व। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।